हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। तो बहुत ही एक मशहूर शायर की ये दो मशहूर पंक्तियों से आज की रीडिंग को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके साथ हुआ है। आप सभी को गले लगाते रहे, लेकिन सबने आपको धुतकारा, सब आपको धुतकारते रहे और आप सभी को गले लगाते रहे। इसीलिए ये दो पंक्तियां मुझे याद आई कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। तो अर्थ ये है कि शायर कहना ये चाहता है कि भाई ये नए मिजाज का शहर है, पुरानी बातें मत ढूंढो, ये नए मिजाज का शहर है। इसीलिए मिलने में जरा फासला रखो, जरा दूरी से मिलो सबसे, अन्यथा इस जहान में, इस संसार में लोग तुमको नकारा, निकम्मा समझ लेंगे। यहाँ तुमने गले लगाने का प्रयास किया यदि, तो लोग समझेंगे कि ये नकारा है, निकम्मा है, इसीलिए इसके पास सभी को गले लगाने का समय है। हालांकि ये बहुत गलत अवधारणा है और इसीलिए ये कलयुग है, क्योंकि यहाँ अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। आप भ्रष्ट से भ्रष्ट होते जाइए और आप देखेंगे कि मान सम्मान आपको दिया जाएगा इस युग में, किंतु ये भ्रम मात्र है। वो मान सम्मान ये सब कुछ जाता नहीं है साथ में, साथ तो जाती है सच्चाई, साथ जाती है वही ईमानदारी जो जीवन के प्रति हमने अपनाई है। बाकी और कुछ साथ नहीं जाता, ये मान सम्मान वगैरह वगैरह ये सब यहीं धरे रह जाते हैं। आप देखिए, आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। अभी हमारे बीच से एक महान विभूति, एक बिजनेस टाइकून टाटा जी चले गए। उसके पहले एक महान वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी चले गए। एक महान व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का जो उदाहरण बन सकता है इस संसार में, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो जा चुके संसार से, किंतु आज जब उदाहरण देने का समय आया तो इनके नाम इसीलिए आते हैं क्योंकि इनके चरित्र में वो सत्यनिष्ठा थी, वो सत्यनिष्ठा जीवन के प्रति इनके भीतर थी। इसीलिए उदाहरण के रूप में इनके नाम सामने आते हैं। अन्यथा आप जब ध्यान करने बैठेंगे तो जैसे कीड़े मकोड़े हमारे आसपास कितने मर जाते हैं, उसी प्रकार से कितने इंसान भी चले जाते हैं, दोबारा कभी जहन में भी नहीं आते, माइंड में भी नहीं आते, मन में भी नहीं आते। और यही कड़वा सत्य है। ये ऐसा सत्य है जो समानता स्वीकारने में बड़ी परेशानी होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें जानने वाले चार लोग यदि कोई अच्छी बात का उदाहरण देना चाहे तो उनके मन में हमारी छवि उभर आए। ऐसा कोई काम यदि हम करें तो जरूर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि संसार भर हमें जाने, जो चार लोग हमारे संसार में है वो तो कम से कम हमें याद करें ऐसे समय पर जब कोई ऐसा उदाहरण देने का समय आए। तो ये जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये मूल मंत्र नहीं है। कलयुग में मूल मंत्र है कि लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना लूट करके इकट्ठा कर सकते हो करो, और उसी को सम्मान भी है कलयुग में। ऐसे लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत सम्मान मिलता है। आप देख ही रहे होंगे आसपास, सभी के आसपास ये सब कुछ चल ही रहा है। तो ये बातें इस कलयुग में माया के रूप में छाई हुई है लोगों के मन मस्तिष्क पर। भौतिकवादी ये संसार है, लोग भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, उन्हें आध्यात्म की लेस मात्र भी परवाह नहीं है। आप देखिए कि ये वीडियो बनता है या इतने वीडियो टैरो के बन रहे होंगे और भी
आध्यात्मिक वीडियोस बनते हैं, पूरे विश्व में कितनी आबादी है, लेकिन आप देखिए व्यूज कितने हैं। तो वहां पर आपको व्यूज इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वैसी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन वीडियो में अश्लीलता परोसी जा रही है, तबीयत से अश्लीलता परोसी जा रही है, आप उनके व्यूज देखिए। ये बताता है कि समाज किस ओर चल रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, अपने किसी वीडियो में मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिल्में समाज का आईना होती है। समाज जिस ओर चलता है फिल्में वैसी ही बनती है। ऐसा नहीं है कि फिल्में वैसी बन रही है इसीलिए समाज वैसा हो रहा है, ये गलत अवधारणा है। सही अवधारणा ये है कि समाज जिस ओर चल रहा है फिल्में वैसी ही बन रही है। इसको आप इस तरह से समझिए कि आप एक होटल में जाते हैं, वहां मेन्यू कार्ड उठाते हैं, उसमें से आप जो डिश का ऑर्डर करते हैं वही डिश आपको परोसी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं परोसा जाएगा। नहीं तो होटल का धंधा बैठ जाएगा। अगर वो डिश आपको प्रोवाइड ना करा सके तो एक के बाद एक यदि कस्टमर वापस जाएंगे तो वो होटल बैठ जाएगा। इसी तरह से जो देखना पसंद कर रहा है समाज, वही थिएटर में परोसा जा रहा है, वही पर्दे पर परोसा जा रहा है। तो इसमें मूल प्रश्न ये है कि ये समाज विकृत कैसे हो रहा है। ये घर से शुरू होती है बात। ये पाठशाला जो प्रथम किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होती है। घर में यदि आपने नींव मजबूत नहीं रखे, संस्कारों के नींव नहीं रखे गए तो ये दिन समाज को देखना ही पड़ता है और वही दिन समाज देख रहा है। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती है समाज की। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज हमारे और आपके जैसे लोगों से ही मिलकर बनता है। तो रीडिंग आज की कहती है जो ऊर्जा मैं ले रहा हूं वो ऊर्जा ले रहा हूं एक घायल व्यक्ति की, जो अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये वो व्यक्ति है जो आपको समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता था। ये दोनों ही ऊर्जा मैं इसमें देख रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी नहीं चाहता कि आप समाज में मुंह दिखाने के लायक बचे, और पहले भी नहीं चाहता था कि आप समाज में मुंह दिखाने लायक बचे। ये वही व्यक्ति है जो आपको घायल कर गया था, किंतु आज समाज में मुंह दिखाने लायक ये स्वयं नहीं बचा है, क्योंकि जो चीजें लेकर गया था, जो भौतिक वस्तुएं लेकर गया था, या जो भी चीजें धन दौलत जेवरात जो भी आपके लेकर गया था, आज वो सब इसको तलवारों की तरह चुभ रही है। वो सारी चीजें अब काटने को दौड़ रही है, क्योंकि अब समझ आ रहा है कि निर्जीव और सजीव में अंतर क्या है। एक सजीव प्रेम को छोड़कर निर्जीव चीजों से, निर्जीव वस्तुओं से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो अब उस व्यक्ति को समझ आ रहा है। और ये भी मैं स्पष्ट ले रहा हूं ऊर्जा कि इसके और इसके परिवार के बारे में गॉसिप्स चल रही है समाज में, बहुत तगड़ी गॉसिप्स चल रही है। बहुत इनकी जो सच्चाई है एक्चुअली वो सामने आ रही है समाज में, और समाज इनके बारे में बातें बना रहा है। जो जाल आपके लिए बुना था उसी जाल में स्वयं फंस करके रह गए हैं। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूं किसी व्यक्ति की। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किंतु ये ऊर्जा स्पष्ट है कि आपको भ्रम में डालकर ये व्यक्ति गया था, आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, दिशा से आपको भटकाने का प्रयास किया था इसने और इसके परिवार ने मिलकर के। ये आपके इलॉज भी हो सकते हैं। मैं ये भी ऊर्जा ले रहा हूं कि आपके इलॉज हो सकते हैं, या आपके पार्टनर और उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या अगर आप मैरिड नहीं है
तो जिसके साथ आप रिलेशन में रहे हैं या आप रिलेशन से आगे बढ़कर शादी करना चाह रहे थे, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं और उनका परिवार हो सकता है। ऐसे 3 लोग मैं देख रहा हूं, ऐसे 3 लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देने की मंशा पास्ट में भी रखते थे और आज भी रखते हैं। ये मैं देख पा रहा हूं, आज भी उनकी मंशा आपको बर्बाद करने की है। वो अलग बात है कि समय का फेर है, ये समय बदला और जो गॉसिप्स आपके लिए करवाई थी समाज में, अब वही गॉसिप्स, उससे भी बदतर गॉसिप्स उनके स्वयं के लिए समाज में हो रही है, उन्हीं के अपने समाज में हो रही है, उन्हीं के अपने लोग ये गॉसिप्स कर रहे हैं उनके लिए, जो बहुत तकलीफ दे रहा है उन सभी को। इसीलिए वे सभी इस समय बिल में छुपे हुए हैं। ये चूहे हैं ना, ये जब देखते हैं कि सब सो गए हैं, सब रास्ता खाली है, तो चुपचाप निकलते हैं और लोगों के खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि को कुतरने का कार्य करते हैं, यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इंसान के रूप में चूहे हैं, ये लोगों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं अंधकार में। ये अंधकार में स्वयं रहते हैं और लोगों को अंधकार में रखकर उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से ये काली शक्तियों के पुजारी हैं। तो यहाँ जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि आपको जिस भ्रम में डाल गए थे वहां तो अब प्रकाश हो गया, क्योंकि उस अंधकार में आप थोड़े समय तो रहे, किंतु धीरे धीरे करके आपने लड़ना शुरू किया अपने भीतरी द्वंद से। जो द्वंद आपके जीवन में चल पड़ा था आंतरिक रूप से, एनर्जीज की बात कह रहा हूं, एनर्जेटिकली आपने युद्ध लड़ा है अपने ही भीतर। तो उस युद्ध में आपने उस भ्रम को, नकारात्मकता को हराया है, बुरी तरह से परास्त किया है और वो परास्त करना ही इन सब के परास्त होने का कारण बन रहा है। जो आपने अपने अंतर्द्वंद पर विजय पाई, वो विजय पाना इन सब के परास्त होने के बराबर है। इसीलिए आज ये सब कहीं के नहीं रहे हैं, ये एक्चुअल ऊर्जा में ले रहा हूं, ये कहीं के नहीं बचे हैं, ये घुट रहे हैं, मर रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो नेगेटिविटीज को कैरी करते हैं, ऐसे लोग स्वयं भी निरंतर मरते रहते हैं। स्वयं ये मरते हैं डेली, हर क्षण मरते रहते हैं, क्योंकि भीतर जो है आग लगी हुई है। अब भीतर आग लगी हुई है किस लिए? कि किसी और के घर को जलाया जाए, किसी और को जलाया जाए, किंतु वो अग्नि स्वयं उनको तो जला रही है पहले, तो वो किसी को जला पाए या न जला पाए, किंतु वो अग्नि उनको अवश्य भस्म कर देती है। और एक समय ऐसा आता है जब नकारात्मकता की अग्नि पूरी तरह से उन्हीं के भीतर धड़कने लगती है और वो उसी अग्नि में जल जल कर राख हो जाते हैं। उसी स्थिति में जाता हुआ मैं इन सभी घड़ा के साथियों को देख रहा हूं जो अपने भीतर घड़ा का भाव आपके प्रति रखते हैं। उन सभी के ये इस तरह से जलने को मैं महसूस कर सकता हूं। वे जल रहे हैं, अत्यधिक जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप आगे बढ़ चले हैं, आप जीवन में पीछे पलटकर देखने वालों में से थे भी नहीं, है भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। आप आगे की ओर चल रहे हैं, आपके विचारों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। आप सुख शांति की तलाश में हैं, आप उसी ओर बढ़ रहे हैं। आपका पथ आपको सुख शांति की ओर ले जा रहा है और निश्चित रूप से मैं ये देख पा रहा हूं कि वर्तमान में भी आप शांति में हैं। जिस परेशानी में आपको छोड़ दिया गया था उससे आप बहुत आगे निकलकर, या आगे ना भी निकले हो तो
तो भी आपने शांति प्राप्त की है, आपने शांति की ऊर्जा को अपनाया है, इसीलिए आप संतुलित भी हो रहे हैं, आप शांत हैं और उसी पथ पर चल रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। ये शुरुआत आपके धन संबंधी सभी चिंताओं को दूर कर देने वाली है। आपको पारिवारिक और सामाजिक समृद्धि मिलेगी। ये मैं स्पष्ट ऊर्जा ले रहा हूं कि पारिवारिक और सामाजिक रूप से आप बहुत समृद्ध होने वाले हैं निकट भविष्य में। जिस तरह से आपको पारिवारिक और सामाजिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया था, ठीक उसके विपरीत आपको पारिवारिक और सामाजिक समृद्धि मिलने जा रही है। धन के मामले में आपको समृद्धि मिलने जा रही है। ओवरऑल आपका लाइफ यहाँ से एक नया टर्न लेने वाला है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव टर्न आ रहा है और ये टर्न आपको अपनी उसी ऊर्जा में वापस ले आएगा जिस ऊर्जा से आपको निकाल लिया गया था। वो ऊर्जा थी उल्लास की, वो ऊर्जा थी हर्ष की, वो ऊर्जा थी प्रसन्नता की। उन ऊर्जाओं से आपको बाहर खींचने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये जो यू टर्न आ रहा है आपकी लाइफ में, वो वापस आपको उन्हीं ऊर्जाओं से मिलवाएगा। साथ ही आपके जीवन में कुछ नए लोगों की एंट्री भी मैं देख रहा हूं। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर करने जा रहे हैं जो आपकी तरह सोच विचार रखने वाले हैं या भीतर से जो शुद्ध है, ऐसी आत्माएं आपके साथ जुड़ने वाली है। क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक पिछले जितने भी वर्ष आपने बिताए हैं उसमें आपको ऐसी आत्माएं नहीं मिली है जो आपकी तरह शुद्धता रखती हो। आप हमेशा नेगेटिव लोगों से घिरे रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको शुरू से घेर रखा है, इसीलिए आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब वो सारी परेशानियों का समय समाप्त हुआ है और आपके जीवन में असल ऊर्जा आपकी अब सामने आने वाली है और वैसे ही लोग भी अब आपसे टकराने वाले हैं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो। आपको आपकी तरह के लोग मिलने वाले हैं जो आपकी तरह शुद्ध मन हृदय के लोग हैं, जो मन वचन और कर्म से एक होते हैं, जो ऐसा नहीं करते कि मन में कुछ और है वचनों में कुछ और है और कर्म तो बिल्कुल उसके विपरीत ही है। ऐसे आपको ज्यादातर लोग जो है आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में कि मन वचन और कर्म में एक रूपता तो बहुत दूर की बात है, मन में तो कुछ और ही चल रहा है, वचनों में कुछ और ही है और कर्म इन दोनों से भी कुछ और है। तो ऐसे लोग बहुतायत में इस कलयुग में पाए जाते हैं, किंतु अब आपको वो लोग मिलने वाले हैं जो मन वचन और कर्म से एक रूपता रखते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर भी पसंद करते हैं। ये परमेश्वर के ही बंदे होते हैं। ये जो मन वचन और कर्म से एक होते हैं परमेश्वर के ही बंदे होते हैं, ये परमेश्वर के ही भेजे हुए लोग होते हैं, उन्हीं के साथ ही होते हैं। तो इसीलिए किसी ने कहा कि मन वचन और कर्म में एक रूपता ही परमात्मा की पहली पसंद है। यदि आपको परमात्मा के निकट जाना है तो मन वचन और कर्म को एक कर लीजिए, अर्थात जो भाव मन में है वही वचनों में होना चाहिए और जो वचन में आ गया वो कर्मों में बदलना चाहिए। जब आप इसको अपना लेंगे तो परमेश्वर आपको बिना किसी शर्त अपना लेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको पावर में आता देख रहा हूं। आप एक पावरफुल पोजीशन में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। द एम्परर, ये कल भी ये कार्ड आया हुआ था और आज भी द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आपका पावरफुल समय अब शुरू होने जा रहा है। आपके जीवन का शक्तिशाली समय अब शुरू होने जा रहा है। तो ओवरऑल जो टैरो से मैंने एनर्जीज पिक की है
वो है आपके समृद्धि की ऊर्जा। आर्थिक रूप से तो आप अत्यधिक संपन्न होने जा रहे हैं, पारिवारिक सामाजिक रूप से आपको बहुत अधिक मान सम्मान मिलने वाला है। जिस मान सम्मान को तोड़ने का प्रयास किया गया था, छीनने का प्रयास किया गया था, वो उससे कई गुना होकर आपके जीवन में लौट रहा है। और जिन लोगों ने ये प्रयास किया था वो अपने ही घृणा की आग में जल रहे हैं, धधक रहे हैं, उनका जीवन झुलस रहा है, वो स्वयं उस नफरत की आग में झुलस रहे हैं। ये ओवरऑल ऊर्जा टैरो से मैंने ली है और इसे आप जरूर क्लेम करें। स्पेशली अगर आप आर्थिक रूप से कुछ स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं तो जरूर आज की रीडिंग को आप अपनी लाइफ में क्लेम करें, क्योंकि आर्थिक संपन्नता इस रीडिंग में मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। और आपके जीवन में जो प्रगति, जो प्रोग्रेस को रोक दिया गया था, जो आपके जीवन के प्रगति पथ पर अंधकार छा गया था, वो अंधकार भी अब छट रहा है, वो अंधकार अब प्रकाश में बदलने जा रहा है। अर्थ यह है कि आपके जीवन से अंधकार छटेगा, बादल हटेंगे और उन सभी लोगों के भ्रम को सूर्यदेव तार तार कर देंगे। जो लोग ये सोचने लगे थे कि बादल आ जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसे सभी लोगों के भ्रम को चकनाचूर आप आने वाले समय में होता हुआ देखेंगे। इन सभी लोगों के अहंकार को चूर चूर होता आप देखने वाले हैं भविष्य में। तो बहुत ही सुंदर ये एनर्जीज निकली है, आपके संतुलन की एनर्जी है, सुख शांति की एनर्जी है, आप उत्साह की ऊर्जा में वापस जा रहे हैं। ये सारी एनर्जीज आपके लिए इस रीडिंग में मैं ले रहा हूं। और पावर, आपका पावरफुल समय मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। कल भी द एम्परर का कार्ड आया था और आज भी द एम्परर, तो बैक टू बैक 2 दिन द एम्परर का आना ये बता रहा है कि आप शक्ति के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी मोटिवेशन मिले, रीडिंग रेजोनेट हो तो जरूर एक लाइक करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, या किसी भी प्रकार से जो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे धार्मिक, सामाजिक और कुछ अच्छे कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं। चूज हु यू आर बिकमिंग। तो आपको चुनना है कि आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। सारी दिशाएं आपके सामने है, चुनने वाले आप होंगे, क्योंकि ऐसी वैचारिक क्षमता आपके भीतर परमेश्वर दे रहे हैं जिससे कि आप सही रास्ते का चयन कर सके। इसीलिए बहुत सोच समझकर आपको दिशा का चयन करना है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके विषय में गहरे चिंतन की आवश्यकता है, अपने इंट्यूशंस की सुनने की आवश्यकता है, अपने अंतरात्मा को सुनने की आवश्यकता है। वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी चाहत आपने की है। जो आप सोचते रहे हैं शुरू से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, किंतु वो एक कदम
शायद जिस कदम को बढ़ाने से आप स्वयं को रोकते आए हैं, उस कदम को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। इनफ्लो विथ मनी, आप देखिए टैरो से मैंने कहा कि धन संबंधित समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त हो रही, न केवल समाप्त हो रही है बल्कि आप उस मामले में अति समृद्ध होने जा रहे हैं। और इनफ्लो विथ मनी का कार्ड भी इसी बात को कह रहा है कि आप और धन एक दूसरे के साथ फ्लो में रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बहने वाले हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन, तो आप दूसरे से वैलिडेशन चाहते थे, इस ऊर्जा में आप रहे हैं कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको दूसरे से वैलिडेशन चाहिए होता था। अर्थ यह है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आप जानते भी हैं, किंतु आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि किसी और ने नहीं ये कह दिया है कि आपका काम बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं वैलिडेशन प्राप्त करना। तो इस ऊर्जा में आप रहे हैं, पहले आपको दूसरे से वैलिडेशन की बहुत अपेक्षा रही है, किंतु इस ऊर्जा से अब आप बाहर आ रहे हैं। अब आपको किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैलेंस, आप संतुलन में आ रहे हैं। टैरो में भी मैंने आपसे कहा आप सुख शांति और संतुलन में जा रहे हैं, और बैलेंस का ये मैसेज कह रहा है कि आप संतुलित हो रहे हैं। इसीलिए जीवन का हर क्षेत्र, आपके जीवन का हर क्षेत्र भी संतुलित होने जा रहा है। ये संदेश बैलेंस का कार्ड दे रहा है। योर सोल शाइन्स, तो आपकी आत्मा चमक रही है। अर्थ यह है कि आपके भीतर वो ज्ञान है जो चमक रहा है, और वो चमक बाहर आने के लिए तत्पर है। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके भीतर वो कौन सी नॉलेज है, वो कौन सी कला है जिसे आपको बाहर लाना चाहिए। और शायद वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड का भी कार्ड जो आया था वो इसी से रिलेट करता है कि एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी चाहत आपने की है। और योर सोल साइंस का संदेश भी यही कह रहा है कि आपकी भीतरी चमक बाहर आने के लिए अब तैयार है। तो अब आप उसे ध्यान से देखें कि वो कौन सी बात है जिसे आपको बाहर लाना है, वो कौन सा कदम है जिसे लेने से आप चूक रहे हैं। अनस्टिक द स्टक, तो जो कुछ चिपका हुआ है भीतर, जो कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें, उनको हमने दुख दर्द के रूप में जो अपने भीतर जमा किया हुआ है उसे बाहर निकाल देना है। और जो बाहर ऐसे लोग चिपके हुए हैं जो वास्तव में हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, हम ये जानते भी हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते, फिर भी ऐसे लोगों को हम ढोते रहते हैं जीवन में, क्योंकि हम प्योर सोल्स हैं। आपके सोल प्योर है, इसीलिए ऐसे लोगों को भी ढोने लगता है। लेकिन अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि भीतरी सफाई तो करनी है और बाहर भी ये सफाई करनी है। जो इस तरह के अनवर्दी लोग हमारे साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनको टोटली कट करके हमारे जीवन से फेंक देना है। ये संदेश अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है। और मुझे अब ध्यान आ रहा है कि टैरो से भी मैंने आपको कहा कि जो अंतर्द्वंद थे आपके जीवन में, उन अंतर्द्वंदों को आपने हराया है। एम्बुश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम, आपके भीतर जो पैशनेट स्वप्न है, जो आपके भीतर जुनूनी स्वप्न है, जो आपका पैशन है, उसके थ्रू आप अपने भय को हरा देंगे, ये संदेश कहता है। और मैं आपको टैरो से ऑलरेडी कह चुका हूं कि आप उस भय को हरा चुके हैं। जो अंतर्द्वंद थे, जो भ्रम की स्थिति में आप चले गए थे, जो भीतर द्वंद चलने लगा था, जिसके कारण बाहर भी आपका जीवन प्रभावित होने लगा था, उस अंतर्द्वंद को आपने हरा दिया है। ये मैं टैरो में भी फील कर चुका हूं। और ये संदेश भी यही कह रहा है कि उस पैशन के लिए, उस पैशन के माध्यम से आप अपने भय को हरा देने वाले हैं। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, राइज, आपके जीवन का पुनर्उदय होने जा रहा है। फिर से आपका जीवन प्रकाश में आने वाला है। जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि
अब आप डूब चुके, आपका परमानेंट अस्त हो चुका, और वो लोग आपके चमक से जो है आपकी तरफ देख नहीं पाएंगे। चमक इतनी तेज होगी, जब आपका उदय दोबारा से होगा तो वो चमक उन लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी जिन लोगों ने आपको डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस रीडिंग को यही देता हूँ विराम। तब तक के लिए जय श्री राम।